जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। पहले बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की और फिर बात करेंगे करियर की। ओके, फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है किसी चीज़ को लेके। मे बी हो सकता है कोई यहाँ कम्युनिकेट करना चाहता है। मे बी हो सकता है आप इस पर्सन के साथ बातों को क्लियर करना चाहते हैं, और हो सकता है कि कोई आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा हो। ये जो पर्सन है आपकी तरफ आना चाह रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, इस पर्सन के मन में अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, और हो सकता है किसी सिचुएशन में ये पर्सन स्टक हो। यस, मे बी हो सकता है, और हो सकता है कहीं और रिलेशन हो जिसमें ये डील कर रहे हो, तो उस वजह से ये स्टक हो, लेकिन उसमें से निकलना चाहते हैं। राइट, मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ आना चाहते हैं, अनडिसाइडेड है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का। मे बी हो सकता है कि कोई आपसे कोई यंगर एनर्जी में भी हो सकता है, ये पर्सन आपसे छोटे हो या आप हो। मुझे ऐसा लग रहा है। यस, इमोशंस है इस पर्सन के मन में आपके लिए, फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा, और अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपकी तरफ आना चाहते हैं। और हो सकता है कि आप भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी कोई हो सकता है कि मे भी हो सकता है चीज़ें बदल गई हैं अब। हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ें लाइक आपने इस पर्सन को कट आउट कर दिया था अपनी लाइफ में से, या इस पर्सन ने, लेकिन अब चीज़ें लाइक कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो हो सकता है ये दोबारा से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हो, कोई क्लैरिटी चाहता है, या हो सकता है आप इनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर किसी चीज़ को लेके, और ये जो पर्सन है ना, ये भी मुझे थोड़े से अनडिसाइडेड दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनके मन में इमोशंस हैं, हालांकि ये आपकी तरफ लाइक हो सकता है कि कोई, जैसे कहते हैं कुछ के लिए हो सकता है जैसे नई शुरुआत, या कहीं हो सकता है बात करना चाह रहे हो, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। यस, मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या आपके साथ कोई रीयूनियन का वेट कर रहा है। और कोई यहाँ पे है, हो सकता है कि रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये आप हो, फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल, जो यहाँ रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कोई रिलेशनशिप को छोड़ के चला गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे शायद बात करना चाह रहे हैं, या आपकी तरफ आना चाह रहे हैं आपसे, और रीयूनियन चाह रहे हैं, पर ऑलरेडी मैरिड है। सो इट्स ऑलरेडी अप टू यू कि आपको क्या करना है, या यूँ कह लीजिए मैरिड हो या थर्ड पार्टी में हो, या कोई ऐसी सिचुएशन हो, और ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपके साथ फैमिली लाइफ बिल्ड करना चाह रहे हो। बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है, और मायूसी दिखाई दे रही है। पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े इनका, बट आप लोगों के, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप शायद हो सकता है कि पीठ दिखा के इनको जा रहे हो, क्योंकि आप हो सकता है रिकवर कर रहे हैं अपने आप को उसमें से, लाइक उस सिचुएशन में से जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया था, उसमें से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके करियर की। देखते हैं कि करियर वाइज आपके लिए ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा,
कि उसमें गाइस आज आई एम हैविंग लाइक टुडे आई एम हैविंग कोल्ड और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है लाइक आई एम फीलिंग डाउन लिटिल लो एनर्जी, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, फॉर सेजिटेरियस पीपल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कंटेंट, मुझे ऐसा लग रहा है आप ठीक है, ओवरऑल आप अच्छा कर रहे हैं, अपने काम में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है चीज़ें स्टक थी, या यूँ कह लीजिए थिंग्स वर फॉलिंग अपार्ट, या सडन में भी हो सकता है कुछ है लाइक थोड़ा सा आप जैसे कहते हैं ना कि बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ हो सकता है कि कोई शिफ्ट, कोई सडन शिफ्ट, या मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई रिगार्डिंग वर्क कोई कम्युनिकेशन हो, या आप कोई मूव लें, या आप आगे बढ़ें, या कुछ लाइक किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप थोड़े से होपलेस थे पास्ट में, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आप डिटरमाइंड हैं, आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, एंड यू आर फीलिंग लाइक कंटेंट फील कर रहे हैं। मे बी हो सकता है इस हफ्ते आपकी तरफ कुछ आ रहा है, और मे बी विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस मे बी हो सकता है किसी की तरफ से कोई ऑफ़र हो, या कोई जॉब ऑफ़र या लेटर, या कोई और आपके साथ कोई कनेक्ट करके कोई काम करना चाह रहा हो, कोई बिल्डअप करना चाह रहा हो। सो ये चीज़ें मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द लियो पीपल फॉर दिस वीक। सो थोड़ा सा अगर आप क्लोज्ड ऑफ है, मान लीजिए आप मनी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, सो अपने आप को लाइक निराश मत होइए, उसमें से बाहर निकलिए। मुझे ऐसा लग रहा है लाइक आप बहुत ज़्यादा लाइक लास्ट टाइम भी मैंने शायद आपको यही कहा था कि हमें थोड़ा सा जेनरस होने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा लाइक लोगों की तरफ, अपने सराउंडिंग की तरफ से, और ज़्यादा हमें वी शुड नॉट रन आफ्टर मनी, ठीक है। सो अपने आप को बैलेंस कीजिए, ऑटोमेटिकली बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई कम्युनिकेशन या समथिंग लाइक दैट, यस यू विल बी फीलिंग कंटेंट, मुझे ऐसा लग रहा है। ओवरऑल एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल द लियो पीपल, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर। क्रिएटिविटी, थोड़ा सा मैंने अगेन आपको यही कहा था कि रिलैक्स कीजिए, ज़्यादा अपने माइंड को किसी चीज़ की वजह से परेशान मत कीजिए। चाहे कुछ भी है, चाहे होम लाइफ है, चाहे वर्क लाइफ है, कुछ भी है, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। 2 ऑफ कप्स, बी फ्रेंडली, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज़ के साथ, कुछ भी है, XYZ है। देखिए हम अपनी लाइफ में अगर किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी ने हमें चीट किया, हमें धोखा दिया है, अगर हम वो बातें अपने माइंड में रखेंगे तो हम अपने आप को हमेशा हर्ट करते रहेंगे। तो आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और फ्रेंडली होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको लोगों को एंटरटेन करने की ज़रूरत है, लेकिन आप तब तक हील नहीं होते जब तक हम सामने वाले को हम माफ़ नहीं कर देते, या हम उस चीज़ को भुला नहीं देते। फॉरगेट एंड फॉरगिव, तभी हम हील होते हैं। और हील होने का यही तरीका है कि बी फ्रेंडली, और अपने आप को टाइम दीजिए, और ये जो गिल्ट है इसको रिलीज़ कीजिए, जो भी बर्डन है जो आप कैरी कर रहे हैं। देन वी हैव क्रिएटिविटी, एम्प्रेस, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए। बी काइंड, बी नर्चरिंग, कुछ भी चीज़ है XYZ, ठीक है, यू हैव टू बी काइंड। थोड़ा सा अपने आप को लाइक काइंड हार्टेड बनिए, नर्चरिंग बनिए, और अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए, व्हाटएवर, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और सामने वाले के साथ भी आपको ऐसा ही बिहेव करना है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।